हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम समांतर सरणी का छठा पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में विभिन्न प्रकार के प्रश्न को करवाने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए, इस बोर्ड पर पहला प्रश्न लगा हुआ है। आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी एपी का 7वां पद कितना दिया हुआ है? 20। 13वां पद 32 है, तो उसका 50वां पद क्या होगा? तो आप जानते हैं किसी भी एपी का अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहता है तो उस एपी का किसी भी पद को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एपी का एनवां पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो आप समझते हैं, अगर इसका पहला पद की बात करते हैं तो एन का मान कितना लेते हैं? 1। तो ए प्लस 1 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए, ए और 1 में से 1 गया, 0 डी बराबर ए। इसका मतलब एपी का पहला पद यानी ए1 बराबर क्या हो गया? ए। दूसरा पद ए2, तो देखिए एन का मान 2 ले लिए, तो जहां एन होगा वहां 2, तो ए प्लस 2 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए, ए प्लस 2 में से 1 गया, 1 डी। तो आप यहां समझ रहे हैं दूसरा पद के लिए ए प्लस 1 डी। तो ए2 बराबर क्या? ए प्लस 1 डी। हमको पहला पद का हम लिख सकते हैं ए, दूसरा पद को लिख सकते हैं ए प्लस डी। अब देखिए तीसरा पद, तो एन का मान यहाँ पर 3 लिए, तो यहाँ एन का मान कितना लेंगे? 3। ए प्लस 3 माइनस एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 गुने कितना? डी। देखिए ए प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 डी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद क्या हो गया? ए प्लस 2 डी। तो आप समझ गए, तीसरा पद का ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं। तो चौथा पद का हम क्या लिखेंगे? तो ए प्लस 1 कम 4 में 1 कम कितना? 3 डी। तो आपसे पूछा जाएगा पांचवा पद को क्या लिखेंगे, तो आप क्या बता देंगे? पांचवा पद के क्या बोलेंगे कि ए प्लस 4 डी। 5 में से 1 कम कितना? डी, 4 डी। तो आप समझ गए हैं। देखिए अब इस सेशन में आप बने रहिए। अब देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न क्या रहा है? किसी एपी का 7वां पद कितना है? 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 बराबर 20। 7वां पद, देखिए 7वां पद कितना दिया हुआ है? 20। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। A प्लस 6D इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है? 13वां पद 32, यानी A13 बराबर 32। तो A13 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 1 कम 12D 32। अब देखिए इस दोनों समीकरण से हम हल करके ए और डी का मान हम क्या करेंगे? निकाल लें। जैसे समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, या 1 में 2 में 2 बड़ा है तो 2 में से 1 घटा लीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है? ए प्लस 12D इक्वल टू 32। और समीकरण पहला क्या है? ए प्लस 6D इक्वल टू 20। अब घटा रहे तो यहाँ माइनस होगा, प्लस की जगह पर क्या होगा? माइनस माइनस। देखिए ये कट गया, 12 में से 6D जाएगा तो कितना? 6D बचेगा। अब देखिए 2 में से 0, 2 और 3 1 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो डी का मान कितना निकल गया? 2। तो डी का मान हम 2 निकाल लिए। अब देखिए डी का मान किसी भी समीकरण में रखकर किसका मान निकाल लेंगे? ए का मान निकालें। तो डी का मान हम रख देते हैं किसी समीकरण में, जैसे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? ए प्लस 6D इक्वल टू कितना? 20। आप देखिए डी के स्थान पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ए प्लस 6 गुने 2 प्लस बराबर 20। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 उधर जाके क्या होगा? घट जाएगा। 6 दूनी 12 माइनस 12, तो 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ए का मान 8। अब देखिए एपी का प्रथम पद 8, सार्वंतर कितना निकल गया? 2 निकल गया। क्या पूछ रहा है? 50वां पद। तो 50वां पद, तो देखिए अब नाव 50वां पद ए 50, ए 50 बराबर ए प्लस 1 कम डी, कितना डी? 49D। एक मान कितना है? 8 और 49, और डी का मान कितना है? 2। अब देखिए गुना कर दीजिए इसको, 9 दूनी 18 1 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब जोड़ लीजिए 8 8 16 के 6 हासिल कितना बच जाएगा? 1 और 9 1 10। तो मेरा 50वां पद कितना निकल गया? 106। दूसरा प्रश्न देखिए बोर्ड पर लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं।
क्या कह रहा है, एक एपी का 8वां पद कितना दिया हुआ है 37 और 12वां पद कितना कह रहा है 57। तो एपी ज्ञात करें। अब आराम से ये दोनों पद से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एपी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी का क्या कर रहा है, 8वां पद कितना कर रहा है 37। तो A8 बराबर कितना 37। अब देखिए A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 में से 1 कम 7D बराबर कितना 37। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और देखिए दूसरा क्या कर रहा है, 12वां पद 57। देखिए A12 बराबर कितना 57। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D बराबर कितना 57, समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों समीकरण को हल करके किसका मान निकाल लेंगे, A और D का मान। देखिए 2 में 1 को घटा देते हैं, जैसे समीकरण 2 माइनस समीकरण कितना 1। आप देखिए समीकरण 2 आपको कितना है, A प्लस 11D इक्वल टू 57 और एक क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 37। अब घटा दीजिए, देखिए माइनस कर दिए ये 11 में से 7 जाएगा कितना 4D। देखिए 7 7 0 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 बचे कितना हो जाएगा 20। तो डी का मान कितना निकल गया जी, डी का मान हम निकाल लिए कितना 5। अब डी का मान 5 निकाल लिए, इसका किसी भी समीकरण में रख देंगे तो एक मान निकल जाएगा। जैसे हम समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू कितना 37। आप देखिए डी का मान 5 रख दिए, A प्लस 7 गुने 5 बराबर 37। अब देखिए A प्लस 7 बचे कितना हो जाएगा 35 बराबर 37। ये 35 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 37 माइनस 35 कितना हो जाएगा जी, एक मान हो जाएगा 37 में 35 जाएगा 2। तो आपका एक मान निकल गया 2, डी का मान 5। तो क्या क्या आ रहा है निकालने के लिए, एपी ना, तो आप आराम से निकाल लेंगे। एपी निकालने के लिए कह रहा था, हम निकालेंगे पहला पद, A1 को हम A कहते हैं, तो A का मान कितना है 2 ना, तो पहला पद निकल गया। A2 को हम क्या कहते हैं, A प्लस डी। तो देखिए A एक कम D, एक D लिख सकते हैं। अब देखिए A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 5, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो देखिए तीसरा के लिए A प्लस 2D। अब देखिए एक मान कितना है, एक मान 2 है ना, और 2 गुने डी, डी का मान कितना है 5 है। तो देखिए 2 और 5 गुने 10, 10 2 कितना 12। इसी प्रकार आगे हम निकाल लेंगे चौथा पद। तो एपी मेरा क्या हो गया, तो आप कहेंगे एपी हो गया पहला पद 2, उसके बाद कितना 7, उसके बाद कितना 12, डी 5 है, 5 5 बढ़ते जाएगा तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा, एपी निकल गया ना। अगला टाइप से प्रश्न क्या कर रहा है, अगला टाइप में क्या कर रहा है, निम्नलिखित एपी का लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद ज्ञात करें, जैसे इसको आप इस प्रश्न के आप पहले भी समझ सकते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम समझते हैं, जैसे कोई अभी अगर मेरा एपी है, मेरा एपी जैसे 2 है, 4 जोड़ देंगे 6, 4 जोड़ देंगे 10, 4 जोड़ देंगे कितना होगा 14, 4 जोड़ देंगे तो 18। अब देखिए यहाँ पर 2 6 10 14 18 कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। तो कोई पूछ देगा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, क्या बताएंगे 6 होगा। कोई पूछेगा यहाँ कितना होगा, तो बोलेंगे 8 होगा, सॉरी 10 होगा। और यहाँ पूछ देगा कितना होगा, तो 14 होगा। तो यही लुप्त पद एपी में है, गायब कर दिए वो पद निकालना। तो किसी भी पद निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या चाहिए डी। सार्वंतर डी हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए किसी एपी का, देखिए पहला पद गायब है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद गायब है, चौथा पद दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए इसके पद को अंकित करते हैं। जैसे देखिए प्रथम पद नहीं है, A1 को ए भी कहते हैं ना, द्वितीय पद को क्या कहते हैं A2, तृतीय पद को क्या कहते हैं A3 और चौथा पद को क्या कहते हैं A4। आप देखिए प्रश्न से किसका मान दिया हुआ है, दिया हुआ है A2। तो A2 का मान कितना दिया हुआ 13। तो A2 का हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 के एक कम डी, एक डी, एक डी को डी नहीं लिख सकते हैं। समीकरण कितना हो गया 1। फिर देखिए ये दूसरा पद दिया हुआ था, फिर कौन सा पद दिया हुआ चौथा A4। A4 का मान चौथा पद कितना है 3। तो A4 का हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर कितना 3। अब देखिए
ये दोनों समीकरण को हल करके किसका मान निकालेंगे, ए और डी का। समीकरण 2 में एक को घटा लेते हैं। जैसे देखिए समीकरण 2 घटा समीकरण 1, आप देखिए ध्यान दीजिए, 2 क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू 3, और 1 क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू कितना, 13। आप देखिए घटा लीजिए, प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, ये कट गया। 3d में एगो डी जाएगा, क्या बचेगा 2d। आप देखिए 13 में से 3 जाएगा, ये माइनस की संख्या अधिक है, 13 में से 3 जाएगा 10, लेकिन माइनस की संख्या अधिक है तो क्या हो जाएगा -10। काट दीजिए, 2 बचे कितना 10, तो डी का मान कितना निकल गया, -5 निकल गया डी का मान। अब देखिए इसको किसी भी समीकरण में रखकर ए का मान निकाल लीजिए। जैसे हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, ए प्लस 3d, सॉरी ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी बराबर 13। अब देखिए एक डी का मान कितना निकला -5, तो ए प्लस -5 बराबर 13। अब देखिए ए बराबर 13, -5 है तो किसमें जाएगा प्लस, तो ए का मान कितना निकल गया 13 5 18। अब देखिए हमको ए का भी मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया, जो गायब है उसका मान पता कीजिए। देखिए गायब कौन कौन है, गायब मेरा पहला पद है, तो लिख देंगे a1 बराबर a, a1 एक बराबर न होता है, तो एक मान कितना निकला है, देखिए एक मान 18 निकला, तो पहला पद क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में कितना भराएगा 18। फिर देखिए इसका काम खत्म, कौन बॉक्स, बॉक्स केम्मा पद है, तीसरा पद ना, तो a3 के क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो देखिए ए का मान कितना है 18, 18 रख दिए, 2 और डी का मान कितना -5। आप देखिए यहाँ पर 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएगा 8। अब देखिए पहला पद का मान 18, ये बॉक्स में कितना आ जाएगा 18, और तीसरा पद का मान कितना 8। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 18 13 8 फिर 3। देखिए इस टाइप से दूसरा प्रश्न बोर्ड पर लगा हुआ है, आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए एपी के कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 में देखिए 2 पद देना दिया हुआ है और 3 पद का मान निकाल। किसी भी एपी के पद निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक ए का मान चाहिए और दूसरा डी का मान चाहिए। अभी देखिए अभी तुरंत बनेगा, आप देख लीजिए, इसको हम कह सकते हैं पहला पद a1 बराबर a, एक मान दिया हुआ, दूसरा पद पता करना, इसका मान नहीं है, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4 और पांचवा पद को a5। देखिए पहला पद का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, a1 बराबर a, एक मान कितना दिया हुआ 7। फिर कौन सा पद दिया हुआ, पांचवा, तो a5 बराबर कितना 27। तो देखिए a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 कम डी, 4d 27। आप देखिए ए का मान कितना है जी 7। आप देखिए 4d बराबर 27, ये 7 किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 27 माइनस 7। आप देखिए 4d इक्वल टू 27 में 7 जाएगा कितना 20, 4 बचे कितना 20, डी का मान कितना निकल गया 5। देखिए डी का मान यहाँ 5 है और एक मान यहाँ पर कितना है, एक मान कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। तो आप आराम से बना लीजिएगा, कौन सा मान पूछ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा। देखिए दूसरा, तो दूसरा a2 का आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 कम डी, तो 1 डी खाली डी लिख सकते हैं। देखिए a का मान कितना है 7, और देखिए डी का मान कितना है 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरा मान निकल गया, तीसरा निकालना, तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। देखिए a का मान कितना है 7, देखिए 2 गुने डी का मान कितना है 5। आप देखिए 7 और 5 दुनिया 10, 10 7 कितना 17। तीसरा भी निकाल लिए, चौथा भी गया, तो देखिए a4, तो a प्लस कितना डी हो, a प्लस 3d। देखिए a का मान कितना दिया हुआ है 7 और 3d, डी का मान कितना 5। तो देखिए 7 और 5 3 कितना 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22। तो देखिए दूसरा मान कितना हो गया 12, तीसरा मान कितना हो गया 17, चौथा मान कितना हो गया 52। तो आप कह सकते हैं एपी क्या होगा 7 12 17 22 और 27, ये एपी हो जाएगा। चलिए बोर्ड पर देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न लगा हुआ है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, पहला पद और चौथा पद दिया हुआ, आपको क्या निकालना,
दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कौन सा पद दिया हुआ, पहला a1 बराबर क्या लिख सकते हैं a, और कौन सा पद दिया हुआ दूसरा a2, कौन सा पद है a3, और ये कौन सा पद है a4। तो देखिए पहला पद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो पहला पद a1 बराबर a, तो एक मान कितना दिया हुआ 5 न। अब देखिए चौथा पद तो a4 कितना 9 पूर्णांक 1/2। तो देखिए a4 का हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो देखिए a प्लस 3d, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 1 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए a का मान कितना है 5, 5 रख दीजिए 3d। अब देखिए 19 बटे 2। अब देखिए ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो किसमें माइनस में। आप देखिए 19 बटे 2 माइनस 5, 5 बटे 1 लिख सकते हैं ना। आप देखिए 3d, अब देखिए 2 हो जाएगा, 19 एकम 19 और 5 दूनी कितना 10। अब देखिए 3d, अब देखिए 19 में से 10 जाएगा तो कितना 9 बटे 3, सॉरी 9 बटे कितना आ जाएगा 2, 3 तिरिक 9। अब देखिए कितना मान निकल गया, d का मान कितना निकल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि d का मान कितना निकल गया 3/2, d का मान निकल गया 3/2 और a का मान कितना है 5। अब जो मान कहता है निकाल दीजिए, किसका मान पूछ रहा है दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पद को क्या a प्लस 1 कम d, तो 2 है 1 कम d, 1 d होगा, 1 d नहीं लिखते हैं। a का मान कितना है 5। अब देखिए d का मान कितना है, d का 3/2। देखिए 3/2 इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, 2 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, कितना आ गया 13/2। अब हमको निकालना है कौन सा पद, तीसरा पद, तो a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। देखिए a का मान कितना है आपका 5 लिख दिए, और 2d का मान कितना 3/2। देखिए 3/2 लिख दिया, 2 2 कट गया, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर a2 का मान कितना हो गया 13/2 और a3 का मान कितना हो गया 8। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं। देखिए अगले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न वीडियो में दे दिया जाता है और उसको बना लीजिए, किताब से भी बनाइए, और जो प्रश्न नहीं बनता उसको व्हाट्सएप करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।